चलो साल 1940 की ओर बढ़ते हैं। नाजी जर्मनी रुकने वाला नहीं लगता। उन्होंने यूरोप के अधिकांश हिस्से पर विजय प्राप्त कर ली है और अब उनकी नज़रें ब्रिटेन पर हैं। लेकिन आक्रमण करने से पहले उन्हें आसमान पर नियंत्रण प्राप्त करना होगा। एक तरफ है जर्मन लुफ्टवाफे, जो आत्मविश्वासी और अच्छी तरह से सुसज्जित है। दूसरी तरफ रॉयल एयर फोर्स संख्या में कम है, लेकिन अपने देश की ज़मीन पर लड़ाई करते हुए दांव बहुत बड़ा था। यह लड़ाई आधिकारिक रूप से 10 जुलाई 1940 को शुरू हुई। जर्मन विमानों ने इंग्लिश चैनल में ब्रिटिश शिपिंग काफिले को निशाना बनाना शुरू किया। यह सिर्फ शुरुआत है ब्रिटिश रक्षा का एक स्वाद। जुलाई से अगस्त में बदलते ही जर्मन अपने हमलों को तेज कर देते हैं। वे रॉयल एयर फोर्स के हवाई अड्डों और रडार स्टेशनों को निशाना बना रहे हैं। उनका लक्ष्य ब्रिटेन की वायु रक्षा को कमजोर करना है। लेकिन ब्रिटिशों के पास एक गुप्त हथियार है, रडार। यह तकनीक उन्हें एक महत्वपूर्ण बढ़त देती है, जिससे वे आने वाले हमलों का पता लगा सकते हैं। यह पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन यह एक गेम चेंजर भी है। स्पिटफायर लड़ाई का एक प्रतीक बन गया। यह तेज, फुर्तीला है और BF 109 के मुकाबले में है, लेकिन यह मजबूत हरक्यूलिस है जो अधिक दुश्मन विमानों को गिराता है। अगस्त आगे बढ़ता है। ब्रिटेन के लिए स्थिति गंभीर लग रही है। रॉयल एयर फोर्स RAF की हवाई यात्रा लगातार हमले के अधीन है। पायलट थक गए हैं, लेकिन ब्रिटिशों के पास एक और लाभ है। वे अपने घरेलू क्षेत्र में लड़ाई कर रहे हैं। जब एक ब्रिटिश पायलट पैराशूट से कूदता है तो वह अक्सर लड़ाई में लौट सकता है। दूसरी ओर एक गिरा हुआ जर्मन पायलट युद्ध का बंदी बन जाता है। आइए एक पल के लिए मानव लागत पर विचार करें। ये पायलट, जिनमें से कई अभी अपने किशोरावस्था से बाहर हैं, रोजाना अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। नए पायलटों की औसत जीवन प्रत्याशा हफ्तों में मापी जाती है। हम महत्वपूर्ण क्षण पर आते हैं। 24 अगस्त 1940 को जर्मन बमवर्षकों ने गलती से लंदन पर बम गिरा दिया। यह लंदन शहर में एक बड़ा आगजनी थी। इसे 1666 में लंदन की आग से तुलना की जा सकती है। तस्वीरें जो धरती पर नरक जैसी लग रही थीं। प्रतिशोध में रॉयल एयर फोर्स ने अगली रात बर्लिन पर बमबारी की। इससे हिटलर को उत्तेजना मिली। वह लुफ्टवाफे को लंदन और अन्य शहरों पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश देता है। यह एक महत्वपूर्ण गलती है। शहरों पर बमबारी करने के स्विच ने रॉयल एयर फोर्स को बहुत आवश्यक विश्राम प्रदान किया। वे अपने हवाई अड्डे की मरम्मत कर सकते हैं और विमानों को फिर से उड़ान में ला सकते हैं। यह लड़ाई में एक मोड़ है। 15 सितंबर अब तक के युद्ध की सबसे बड़ी हवाई लड़ाई है। रॉयल एयर फोर्स ने 26 जर्मन विमानों को गिराया। यह एक निर्णायक जीत है। 2 दिन बाद हिटलर ने ऑपरेशन सी लायन ब्रिटेन पर हवाई आक्रमण को स्थगित कर दिया। ब्रिटेन पर योजनाबद्ध आक्रमण के लिए लुफ्टवाफे ने हवाई श्रेष्ठता प्राप्त करने में असफलता हासिल की है। ब्रिटेन की लड़ाई प्रभावी रूप से समाप्त हो गई है, लेकिन इस जीत को संभव बनाने वाले कारक क्या थे? यह केवल पायलट की बहादुरी नहीं थी, बल्कि कई कारकों का संयोजन था। रडार ने ब्रिटिशों को जल्दी चेतावनी दी। ट्रेन होम सिस्टम ने कुशल समन्वय की अनुमति दी और डाउनिंग सिस्टम ने संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन करने में मदद की। हमें नागरिकों के प्रयासों की भूमिका का भी उल्लेख करना चाहिए। रॉयल ऑब्जर्वर्स बफ्स ने दुश्मन के विमानों को देखा और रिपोर्ट किया, जबकि कारखाने के श्रमिकों ने नए विमानों का उत्पादन करने के लिए निरंतर काम किया। यह वास्तव में एक राष्ट्रीय प्रयास था। ब्रिटेन की लड़ाई के दूरगामी परिणाम थे। यह नाजी जर्मनी की
पहली बड़ी हार थी। इसने ब्रिटेन के मनोबल को बढ़ाया और दुनिया को दिखाया कि हिटलर को रोका जा सकता है